Hello friends, once again welcome to my YouTube channel and hope you guys you are well in the COVID situations and enjoying the video lectures on YouTube channel, and I hope your preparation is going well for the upcoming exam, and you already know that we are going to discuss the area bounded by curve. In last 8 or 9 lectures we have already read या teach या learn about how to find the area of the bounded region. In this sequence we are going to I am take some more interesting problems related to the area bounded by curves. And in this lecture, there is the first question you can see on the board. You can see the question is, first of all you have to see what is the question, okay, and what is the region which we have to find out the area. So the question is, find the area of the region bounded by mod of x plus mod of y is equal to 1. And this is very interesting questions, and this question is already asked in lots of examinations like IIT, JEE, AIEEE, etc., and any other state engineering entrance examinations. So हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, एक्चुअली देखिए अगर हम मॉड हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। मतलब ये स्ट्रेट लाइंस है आपका, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप पूरे को मॉड हटा देते हैं तब एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है। तो वो स्ट्रेट लाइन क्या क्या है इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन स्ट्रेट लाइंस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1। करना ही है कि इसको ट्रेस करने आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को ट्रेस कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जो ग्राफ रहेगा उसको ट्रेस करने का क्या तरीका है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्राफ अपने आप ट्रेस हो जाता है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इजी वे में ट्रेस हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, अगर हमको मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। तो इसका स्टेप क्या होगा, और एकदम फंक्शन जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू x, तो पहला स्टेप y इज इक्वल टू x, दूसरा स्टेप y इज इक्वल टू मॉड x, तीसरा स्टेप y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, चौथा स्टेप y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, और पांचवा स्टेप लास्ट में मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। तो 5 स्टेप में आपका ग्राफ भी आपके सामने खींचा हुआ है। आपको पता है ये y इज इक्वल टू x है, और जैसे ही मॉड ले लेंगे तो ये मॉड x का ग्राफ हो गया, ये ऑलरेडी पता है आपको। मॉड y इज इक्वल टू माइनस मॉड x मतलब जस्ट आपका क्या होगा, मिरर इमेज आ जाएगा, नीचे आ गया आपका। उसके बाद इसको 1 यूनिट ऊपर कर देंगे, तो जैसे ही 1 यूनिट ऊपर कर देंगे तो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जो 0,0 पे था वो 1,0 पे आ जाएगा, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कट करेगा 1, एक माइनस 1,0 पे, एक 1,0। लेकिन क्योंकि हमको मॉड y लेना है तो मॉड y का मतलब होता है प्लस मॉड, जैसे ही यहाँ से y मॉड हटाएंगे प्लस माइनस दिस, मतलब जो पोर्शन ऊपर है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसका नेगेटिव भी लेना, मतलब जस्ट उसका नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है ये आपको एक क्या बोलते हैं, रोम्बस हो गया, या फिर पैरेललोग्राम भी कर सकते हो। तो जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, और चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर रीजन एक्वायर कर रहा है, तो क्यों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 गुना कर दें, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 4 टाइम्स ऑफ, और ये जो एक क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है रीजन, वो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का रीजन हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है ओ, यहाँ ए यहाँ बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस, हमको पता है ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1, तो हाफ इंटू बेस, बेस में भी 1 इंटू हाइट में भी 1, तो हो जाएगा आपका 2, और यही 2 आपका क्या है, स्क्वायर यूनिट इस फाइनल रीजन का आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वजह से भी हो जाता है कि ये ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ को ट्रेस करने आ जाता है, अगर वो आपको रीजन फाइंड आउट हो जाता है जिसका हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप इजी वे में निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो एरिया, वो रीजन को ट्रेस आउट करना,
जिस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग एक से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, लुक एट दिस, आई विल रिटर्न बैक। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप फिगर देख के समझ सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने एरिया से रिलेटेड लाऊंगा। तो अभी क्वेश्चन आप देख, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा फाइंड द स्केच द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स। दो कर्व दिया हुआ है, एक कर्व से तो आप भली भांति परिचित हैं, आप देख सकते हैं। एक कर्व है आपका क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जो कि सर्किल है, जो आप जान रहे हैं। बट दूसरा कर्व आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर मान लीजिए देखा भी होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो आज देखेंगे। तो ये है रूट मॉड ऑफ x का स्क्वायर रूट प्लस मॉड y का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मॉड a के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी, ये मेरा पॉजिटिव है। तब कहता है कि वो जब एरिया, जब वो रीजन पता हो जाएगा तो उसके बाद आप उसका क्या कीजिए, क्या कहते हैं, एरिया फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले यही नोट आपको दिख रहा हो, हमको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू a। जब हम इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करते हैं गौर कीजिए, तो हमको पता है कि वो सर्किल बन जाएगा। और सर्किल जो है इस रीजन में, ये ऐसा वाला सर्कल है, इसी को अगर पूरा कीजिएगा तो सर्किल इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सर्कल अगर हम पूरा ट्रेस करना चाहें तो इस तरह से ये सर्कल ट्रेस हो जाएगा। मतलब जब आप x प्लस वाई इज इक्वल टू a पर इंडिविजुअली स्क्वायर करते हैं तो जो आपका फाइनल, उसके बाद जो आप ट्रेस कीजिएगा तो उस लाइन के ऊपर से पास करता है, जरा से गौर कीजिए। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर किए हैं तो ऊपर से पास किया है, तो इंडिविजुअली स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या नीचे से पास करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, यही है, ये नीचे वाला पोर्शन आपका आ गया इसका ग्राफ, ये नीचे वाला पोर्शन आ गया इसका ग्राफ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। इस केस में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ले रहे हैं पॉजिटिव। तो आप ही बताइए, जब सिचुएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली नीचे से गया है, तो सेम टू सेम सिचुएशन हर क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब अगर ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो अगर हम रूट एक्स प्लस रूट वाई मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको हर क्वाड्रेंट में लेना है। मॉड लेने का मतलब हो गया कि हर क्वाड्रेंट में आएगा। अगर यहाँ मॉड नहीं होता, सिर्फ आपका क्या कहते हैं पॉजिटिव होता तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। लेकिन क्योंकि ये मॉड का केस है, पहले भी देख चुके हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू a, चारों क्वाड्रेंट में आया, तो उस केस में चारों क्वाड्रेंट में ये स्ट्रेट लाइन होगा। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नीचे से इस तरह से कर्व चल जाएगा। ठीक है, और फाइनली ये हो गया सर्कल और ये हो गया तुम्हारा वो वाला जो कर्व है। जब इसको हम रीजन ऑफ काउंट करेंगे तो ये आपको बन रहा है, तो 1 2 3 4। क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 गुना कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a अपर कर्व सर्कल, सर्कल लीजिए माइनस लोअर कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से मॉड वाई आपका निकल गया। कहाँ से, ये वाला टर्म से, यहाँ से मॉड वाई कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, लिमिट डालेंगे तो अल्टीमेटली आंसर इसका आ जाता है पाई माइनस 2/3 इंटू a स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में भी बेसिकली आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में भी बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व। मतलब अगर आपको कर्व ट्रेस करने आता है तो एरिया फाइंड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही बता रहा हूँ कि जो मेन चीज होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व में वो होता है ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व। नॉन कर्व तो आप जान रहे हैं, तो नॉन कर्व के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंगा वहां स्टार्ट हो जाता है जहां पर आपका अननोन कर्व रहता है, जहां पर आपको अननोन कर्व को ट्रेस आउट करना रहता है। तो वैसे सिचुएशन में कैसे अननोन कर्व को ट्रेस करते हैं, वो मेथड, वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि वो आप वो रीजन ही नहीं पता करोगे, जिस मतलब पता कर पाओगे जिस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपने ये चीज तो एनालाइज कर लिया कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व में जो मेन थिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड फाइंड आउट द रीजन व्हिच एरिया इज टू बी फाइंड आउट। क्लियर? चलिए कुछ और सवाल लेके आपके सामने आते हैं। आप देख सकते हैं इधर कैलकुलेशन। हेलो फ्रेंड्स, एक और सवाल आप देख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है। कह रहा है सो दैट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोलास। दो पैराबोला दिया हुआ आपका, एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4a x प्लस a
और दूसरा पाराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4b b माइनस एक्स। कह रहा है कि इसके इन दोनों पाराबोला से भी जो भी रीजन आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है, जो इनक्लोज्ड रीजन आएगा उसका एरिया आपको दिखाना है। वो एरिया कितना होगा, 8/3 AB इंटू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर रूट, ये आपको दिखाना है। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो पाराबोलास दिया हुआ है उससे मॉड y निकालेंगे, तो दोनों से मैंने मॉड y निकाल लिया, एक को नंबर 1 माना, दूसरे को नंबर 2 माना। उसके बाद दोनों कर्व को ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये नॉन पाराबोलास है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ट्रेस कैसे करते हैं। तो एक पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस एक्स, मतलब यहाँ जो है वर्टेक्स जो है -a,0 होगा। तो देखिए ये आपका y एक्सिस है, वर्टेक्स -a,0, मतलब ये ग्राफ जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता था वो ग्राफ a में पीछे आ गया। तो ये जो दिख रहा है आपको यही है y स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस एक्स। दूसरा जो आप देख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4b b माइनस एक्स, इसको एक्चुअली लिखना चाहिए -4b x माइनस b, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो b,0 होगा, और क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह का नहीं चलता होगा, ठीक है, ये इधर मतलब फोकस जो है आपका लेफ्ट साइड की तरफ होगा। तो ये आप देख सकते हो ये b,0 है और ये ग्राफ जो है इसका फोकस किधर है, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है। अब ये दोनों कर्व 100% कहीं ना कहीं कट करेगा, तो बताया था कि जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि दोनों को सॉल्व कर दिया। मैं आपको थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो मैं थोड़ा कैमरा उधर फेस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। 1 मिनट, चलिए देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, हाँ ये देखिए इन दोनों को सॉल्व किया और x का वैल्यू आता है b माइनस ए आता है, ऑब्वियसली b माइनस ए 100% ये लाइन होगा। अब यहाँ पे देखिए जो फिगर है उसको देखने से लग रहा है कि सिमेट्रिसिटी है। कैसा सिमेट्रिसिटी है, तो x एक्सिस दोनों कर्व जो है y स्क्वायर है दोनों कर्व में, तो दोनों कर्व में y स्क्वायर है, मतलब x एक्सिस के वर्ड में सिमेट्री है। तो जब आप -a से b माइनस ए तक जाएंगे, जब आप -a से b माइनस, आपको दिख रहा होगा फिगर, जब आप -a से, देखो यहाँ पे फिगर एक बार देख लो, जब आप -a से b माइनस ए तक जाओगे तो उस केस में अपर कर्व आपका हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस एक्स। लेकिन जैसे ही आप b माइनस ए से b तक जाते हैं तो अपर कर्व आपका चेंज कर जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब दो पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए लिया क्योंकि एक्स एक्सिस के पार्ट में सिमेट्रिक है, तो मतलब जो हम ऊपर वाला ले रहे हैं उसका दुगुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो -a से b माइनस ए तक। उस केस में अपर कर्व आपको दिख रहा होगा मॉड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स हो जाएगा। और दूसरा जब हम b माइनस ए से b तक करेंगे तो उस केस में अपर कर्व आपका जो है उल्टा वाला जो पाराबोला है उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि दोनों को मैंने इंटीग्रेट किया और लिमिट डाल दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोग किए हैं। कैलकुलेशन आप खुद से भी देख सकते हैं, कीजिएगा तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ ab इंटू a प्लस b स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है, शो करना था तो A to Z आपको मैच करेगा। तो ये कोई बहुत कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये भी जस्ट लाइक एरिया बाउंडेड बाय कर्व से ही क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तब तक इसको आप एक बार इसके कैलकुलेशंस को देख सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं मैच करेगा आपका। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब समझ गया पाराबोलिक होगा। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, मतलब एक जनरल कर्व है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 2, एक स्ट्रेट लाइन y बराबर 2, ठीक है, व्हिच लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन, जो कि वो रीजन का एरिया फाइंड आउट कीजिए जो x इज इक्वल टू 1 लाइन के राइट साइड में, मतलब और भी रीजन होगा लेकिन वो रीजन फाइंड आउट करना है, उस रीजन का एरिया जो कि x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड में। ये IIT 2002 का मेंस का क्वेश्चन है, उसमें जो होता है प्री मेंस होता था, ठीक है, प्रीलिम्स होता था और फिर मेंस होता था। चलिए
तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबसे मेन काम होता है वो रीजन ट्रेस आउट करना, जिसका आपको एरिया निकालना है, उसी के लिए मैंने वर्क किया है। तो पहले जो है y = x² ले लिया, जो भी है आपका स्टार्टिंग में। इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये ग्राफ आपको पता है पैराबोलिक होता है और जिससे पास कर टच करते हुए ऊपर की तरफ कटोरा टाइप का बना लेता है। चलिए मेन हमको ये ट्रेस करना है, इसमें ओरिजिनल क्या है y = x², फिर क्या करेंगे y = -x², फिर उसमें 2 ऐड करेंगे और फिर फाइनली मॉडुलस लगाएंगे तो हमको इसका ये ग्राफ ट्रेस आउट करेगा, जो कि मैंने यहाँ किया। पहले y = x² का ग्राफ लिखा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया y = -x² का ग्राफ खींचा। तो जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ है जितना ऊपर उतना नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव उतना नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको 2 यूनिट ऊपर उठाया। तो अगर हम y में 2 यूनिट ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, 2 यूनिट जोड़ते हैं तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चल जाता है। तो जो ग्राफ आपका 0,0 पे था अब वो ग्राफ 0,2 पे चल जाएगा, और ऑब्वियसली जब ये ऊपर जाएगा तो ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जब ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस केस में क्या होगा, तो वो देखना है कि एक्स एक्सिस में y0 मतलब x का वैल्यू +- तो ऑब्वियसली यहाँ -1 तो यहाँ +1। फिर क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो जो ग्राफ ऊपर है वो तो रहेगा, लेकिन जो ग्राफ नीचे है उसका मिरर में, जस्ट लाइक ये मिरर में, तो ये भी जस्ट लाइक देखो क्राउन बन गया, एक मुकुट बन गया। तो ये जो है ये सेकंड नंबर का ग्राफ होगा। लेकिन क्योंकि हमको एरिया ट्रेस करना है बाउंडेड रीजन का, तो दोनों कर्व जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कंबाइंडली ट्रेस करना पड़ेगा। मतलब अब हम क्या करेंगे कि एक ही प्लेन पे कंबाइंडली ट्रेस आउट करते हैं। तो इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी है, भी देखो। चलिए दोनों कर्व को मैंने कंबाइंडली ट्रेस किया। तो एक कर्व तो y = x² ये तो ट्रेस कर दिया, और जो दूसरा कर्व था ये क्राउन वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक लाइन आपको ट्रेस करना है y = 2, तो ये पॉइंट 0,2 है, तो 100% एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा और वो y = 2 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं y = 0, पता होना चाहिए, ठीक है। तो y = 2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, खींच दिया मैंने। उसके बाद आप देखते हैं ये पॉइंट हमको √2 पता है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो कर्व है ये यहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो ये जो है y = x² है और यहाँ पर एक लाइन कट कर रहा है y = 2, तो y की जगह में 2 रखेंगे तो x का वैल्यू +- √2, तो 100% ये जो पॉइंट होगा ये √2 होगा, जस्ट इस √2 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इधर उधर नहीं, जस्ट ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। चलिए यहाँ पर देखिए ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, हमको पता लगा कि ये पॉइंट कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सॉल्व किया, इसको किसको सॉल्व किया है, दोनों कर्व को, एक y = x² को और एक y = ये जो कर्व है ये y = mod of 2 - x² को सॉल्व किया है, देखिए। लेकिन हमको पता है ये पॉइंट जो है √2 x √2 से क्या पीछे, तो जब x √2 से पीछे होगा, ध्यान देगा, जब x √2 से पीछे होगा तो ये टर्म आपका पॉजिटिव होगा, तो उस केस में यहाँ से मॉड हटा सकते हैं। जैसे ही मॉड हटाएंगे और y को एलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू +- 1, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 होगा, तो पीछे जो है -1 होगा। हालांकि इसको हमको दिखाना नहीं है क्योंकि हमको उधर इंटरेस्ट नहीं लेना है। अब क्वेश्चन का क्या डिमांड था कि ये कर्व y = 2 और x = 1 से राइट साइड, मतलब देख सकते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके राइट साइड जो भी रीजन आया उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग वो स्टेप तक पहुंच गए, हम लोग उस जगह तक पहुंच गए, हम लोग उस रीजन तक पहुंच गए जिस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं वो रीजन। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, क्या बात है कि जैसे 1 से √2 जाएंगे तो अपर कर्व देखो चेंज है, अपर कर्व में ये बात पैरेलल हो गया, लेकिन जैसे ही √2 से अगर हम यहाँ तक जाएंगे, ये भी हमको फाइंड आउट करना है, ये हम निकाल देते हैं, तो उस केस में अपर कर्व आपका ये स्ट्रेट लाइन हो गया y = अब ये पता करना है ना, तो कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो क्या करेंगे y की जगह में कितना रखेंगे, y की जगह में 2 रखेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे पुट y = 2 इन, क्या करेंगे, इन नंबर 2 नंबर को पुट करते हैं। तो जैसे ही y = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 = 2 - x² होगा। जरा सा गौर कीजिए, अब ये जो वैल्यू है ये √2 से आगे है, तो जब ये √2 से आगे होगा तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -2 + x², इसका मतलब x = +- 2
तो 100% ये जो डाटा होगा ये हो जाएगा x इक्वल टू, मतलब जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना है वो बाउंड्री लाइन तो आपको चाहिए चाहिए। तो हमको जो एरिया निकालना है वो दो पार्ट में निकलेगा, एक 1 से लेकर के √2 और दूसरा √2 से लेकर के 2, ठीक है। तो हम क्या किए, हम लोग कुछ स्टेज तक पहुंच गए जिस स्टेज में हमको ये पता चल जाता है कि हम लोग को किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, और हम लोग ये भी पता कर लिए कि जिस रीजन में एरिया फाइंड आउट करना है उसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो बाउंड्री भी हमको पता चल गई। तो अब लास्टली एक ही स्टेप बनता है, वो है रिक्वायर्ड एरिया। तो अब हम क्या करते हैं, इस रीजन का एरिया निकालते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मेन काम था वो तो आपका हो चुका है। हाँ हेलो फ्रेंड्स, अब देखो फाइनली हम एरिया लिख रहे हैं। हमको पता है एरिया कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले 1 से लेकर के √2, उस केस में अपर कर्व देखो कौन है, अपर कर्व ये x²। तो यहाँ देखो 1 से लेकर के √2 अपर कर्व x² माइनस लोअर कर्व में कौन आया, ये वाला ये कौन है, मॉड ऑफ 2 - x²। तो देखो यहाँ पे -2 - x², फिर प्लस अगला स्टेप क्या होगा, √2 से लेकर के 2। तो देखो √2 से लेकर के 2 अपर कर्व कौन है, ये स्ट्रेट लाइन y = 2, तो 2 माइनस लोअर कर्व में फिर वही स्ट्रेट लाइन 2y = mod of 2 - x²। अब मेन यहाँ है मॉड हटाना। मैंने पहले भी कहा है कि मॉडुलस का सवाल बनाना है मीन्स मॉडुलस हटाना है, बिना मॉडुलस हटाए आप सवाल बना नहीं सकते हैं। चलिए जरा से गौर कीजिए, यहाँ पर x का जो वैल्यू है √2 से छोटा है, तो √2 से छोटा है इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही मॉड हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मॉड हट गया और ये हो गया -2 + x²। यहाँ देखो यहाँ x का वैल्यू जो है √2 से बड़ा है, तो √2 से बड़ा मतलब समथिंग ये टर्म जो है नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 - x²। तो ये अल्टीमेटली हो गया 2x² - 2 और ये हो गया 4 - x²। और इसमें लिमिट है 1 से लेकर के √2 और यहाँ लिमिट है √2 से लेकर के 2। अब इसको जब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डालेंगे, तो अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो होता है 20 - 12√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको हमने बनाया, ठीक है। एक सवाल और दिखाते हैं और फिर एरिया का जो भी चैप्टर है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ओके। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एरिया जो रीजन हम लोग को निकालना है उसका हम लोग को एरिया हाँ हेलो फ्रेंड्स, एक और सवाल है आपके सामने मैं लाया हूँ। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया गिवन बाय, ये एक स्ट्रेट लाइन का इनइक्वालिटी है, ये एक सर्किल का इनइक्वालिटी है और एक पैराबोला का इनइक्वालिटी है। तीनों इनइक्वालिटीज से रिलेटेड जो बॉन्डेड रीजन होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इनइक्वालिटीज से रिलेटेड सवाल मैं पहले भी बना चुका हूँ। इनइक्वालिटीज और इक्वेशन में अंतर बस इतना ही है कि इक्वेशन जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जो पोर्शन को का एरिया फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग कलर जो है खुद करते हैं। इनइक्वालिटीज का मतलब ये हो जाता है कि कलर जो है इस बार ऑलरेडी किया हुआ रहता है, मतलब आपको वो रीजन ऑलरेडी हाईलाइटेड किया हुआ रहता है कि इसी पोर्शन का एरिया निकालना है, आपको हाईलाइट करना नहीं है। लेकिन क्योंकि वो तो वर्चुअल है ना, करना तो आपको खुद है। चलिए तो हम लोग क्या किए कि तीनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख करके तीनों को जो है ट्रेस आउट कर देते हैं। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,3 है, रेडियस 3 है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल हो गया। एक पैराबोला है y² = x, 100% y² = x हो गया। और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x को 6 पे y को 6 पे कट कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो था यहाँ का कोऑर्डिनेट जो था वो 0,6 था, तो ऑब्वियसली यहीं से पास करेगा और ये इस पैराबोला को भी कट कर रहा है और ये इस सर्किल को भी कट कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया, सॉल्व करके जो पॉइंट आया उसको लिख लिया। तो x का वैल्यू आता है 3, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ देखो 3,3 दिख रहा है x का पॉइंट। उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को भी कट कर रहा है, तो y² = 8x और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 2। मतलब ये T पॉइंट और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से जो एरिया मतलब शेडो होगा वो किधर होगा, तो ऑरिजिन की तरफ होगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन की तरफ शेडो है तो इधर शेडो होगा, और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल है
तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट में ही हुआ और ये भी इंटीरियर पार्ट का पैराबोला है, तो पैराबोला का भी इंटीरियर पार्ट में हुआ। तो जब तीनों का कॉमन पोर्शन लेते हैं तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है कलरफुल रीजन जिसको हम लोग सेट किए हुए हैं, यही रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालना है। इसका एरिया निकालने का बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखो 0 से लेकर के 2 तक ये अपर कर्व है, ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स का हाइट पता है आपको और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, पैरेलल साइड्स का लेंथ भी पता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम, लेकिन जब आप इतना कर रहे हैं तो ये व्हाइट वाला भी पोर्शन निकल रहा है, तो इस व्हाइट वाले पोर्शन को कैसे खत्म करोगे, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का सॉरी स्क्वायर का एरिया में से अगर हम इस ये जो आपको पोर्शन है जिसको बोलते हैं सेक्टर, इस सेक्टर के रीजन को घटा देंगे तो फाइनली हमको ये व्हाइट वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा और इस व्हाइट वाले पोर्शन को घटा देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। वही काम हम वहाँ किए, आपको हम दिखा रहे हैं, आप कैमरा को फेस कर देते हैं, ठीक है। फिगर तक तो आपको हमको लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आप इधर देख सकते हो जो हम लोग एरिया काउंट किया, ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए अब मैं यहीं से बोल देता हूँ कैमरा के पीछे से, आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किए हैं, 0 से लेकर के 2 और पाराबोला वाला टर्म लिए हैं, तो 0 से लेकर के 2 तक जब हम ले रहे हैं तो OTA0, देखो आप देखो OTA0 ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिखाई पड़ रहा है, ट्रेपेजियम कौन सा है तो ABST या STAB एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेकिन ये व्हाइट वाला पोर्शन आपका ज़्यादा आ रहा है तो उस व्हाइट वाले पोर्शन को हटाना है। तो देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है OBS, इसको कुछ मान लो OBS, इसको मान लो C, तो OBS ये जो है इस पूरे स्क्वायर में से अगर ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका सेक्टर दिख रहा है इस सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये जो है व्हाइट वाला पोर्शन आ जाएगा जो कि हमको माइनस करना है। तो माइनस स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर ए स्क्वायर जो स्क्वायर का एरिया होता है माइनस और सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो क्योंकि ये 1/4 है सर्किल का तो 1/4 पाई आपका स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर होगा। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो होता है 9π/4 - 1/6 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर या फिर जो कहिए एरिया फाइंड आउट कर लिए। तो आपको लग रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्किल का सवाल जो है आप इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये जो चैप्टर है जिसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। और आप क्या करेंगे कि आप बहुत ढेरों सारे बुक्स हैं, कोई भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, उसको बनाइए, आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एंड केयरफुली लिसनिंग टू मी एंड वीडियो देखते रहिए। और आपको बता दें कि जो अगला लेक्चर आने वाला है वो अगला लेक्चर है मेरा कौन सा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आगे चल करके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका स्कोप बढ़ जाता है और बहुत सारे टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 2 टुकड़ा हो जाता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हायर क्लासेस में जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्कोप है वो आपका बढ़ जाता है। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे मतलब एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का खुल के यूज होता है। तो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन जाने आपका बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो आप नहीं कर सकते। तो जो अगला टॉपिक मैं लाने जा रहा हूँ उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे टॉपिक्स आप पढ़ें, आप उसको देखें, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ताकि आप तक वो अपडेट पहुँचे जो मैं क्या कहते हैं लेक्चर जो है अपडेट करूँ तो आपको वो तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, और उसको देखें ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।